फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने डिग्री ऑफ एक पोलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या होती है इसके बारे में अध्ययन किया था। और बहुपद क्या होता है हमने डिटेल में बताया था पिछली वीडियो में। आज हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसके जीरोज क्या होते हैं। आज इसके बारे में इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नेक्स्ट टॉपिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस बारे में आज हम स्टडी करेंगे और इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। इसको द्विघात बहुपद भी कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमने कल बताया था, पोली यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब होता है मेनी यानी बहुत से। और यू कैन से दिस ए लॉट ऑफ, जहाँ पर दो अथवा दो से अधिक चीज़ें होती हैं उसको हम पोली कहते हैं। अब द्विघात बहुपद, जैसा कि आप नाम से ही पता है, द्विघात बहुपद नाम से आपको पता है वह बहुपद जिसमें दो घात होती है, वह बहुपद जिसमें दो घात होती है, जो वेरिएबल होता है, चर राशि। जैसे आइए एग्जांपल लेते हैं, वो इस टाइप का होता है। प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल है आपका यानी चर राशि है, और ये कांस्टेंट है, अचर राशि है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है यानी चर राशि है उसकी घात 2 है, इंडेक्स इसका 2 है। तो इस तरह का जो बहुपद होता है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब आगे देखिए, लेकिन इसमें जो ए बी और सी हैं ये सभी रियल नंबर्स हैं। यहाँ लिखिए वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं ये सब। रियल नंबर मीन्स ये सभी रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सबको आप मिला दीजिए तो ये सब संख्याएं रियल नंबर्स होती है। ध्यान देने की बात है कि एज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ये चीज 0 नहीं होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो चीज बहुपद हो जाती है। अब इसको हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। पी से क्या हो गया? पोलिनोमियल है तो इसका पहला वर्ड लेते हैं पी। इसको पढ़ते हैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अगर इसकी जगह पर वाई दिया हुआ है, सपोज कर लो कि पी और वाई दिया हुआ है, तो 5y पर 3 है प्लस 2y है,
-7 है। तो इसको हम पढ़ते हैं, ये क्या है, पोलिनोमियल इनवेरिएबल वाई, यानी वाई में बहुपद हो जाता है। इसको पढ़ते हैं वाई में बहुपद या चर वाई में बहुपद, और इसको पढ़ते हैं चर यक्स में बहुपद, पोलिनोमियल इन वेरिएबल यक्स। इस तरह से पढ़ते हैं, हम इसको रीड करते हैं। तो इतनी चीजें आप जान गए होंगे। नेक्स्ट आपकी चीज जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी जीरोज किसको कहते हैं, शून्य को कहते हैं जीरोज। यहां लिखते हैं बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अच्छा, जीरोज को रूट भी कहते हैं, जीरोज को रूट भी कहते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। जैसे अगर कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स में, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, और यस की जगह पर हम ए रख दें, तो ये हो जाएगा पी ए, और ये कितना हो जाए, 0 हो जाए। एक्स की जगह पर हम कितना रख दें, ए रख दें। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ए क्या है। तो अगर इसकी जगह पर हम ए रख दें और ये 0 हो जाए, तो हम कहते हैं जो ये है, ये क्या है, इसका जीरोज है, यानी शून्यक है। और हम इसको ऐसा भी कहते हैं, अच्छा वही जो जीरोज होता है वह इसका रूट भी होता है, ROOT, यानी रूट भी इसी को करते हैं। तो ये होता है इसके जीरोज होता है। और आइए ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसको, ये इस तरह से होता है, 3x² प्लस 7x - 8। अब क्या है ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। हम इसको लिखते हैं यहाँ लिखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इसको कहते हैं। ये द्विघात बहुपद हो गया। अब आप देखिए, अगर यक्स की जगह पर हम कोई संख्या रख दें और इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। आइए इस तरह से हम एक क्वेश्चन करते हैं, और इस तरह का रहता है अगर, तो उसको हम द्विघात बहुपद करते हैं। आइए क्वेश्चन है, उसको करते हैं। देखिए एक बहुपद दिया है, वो क्वेश्चन आपका है, यहाँ लिखा है फाइंड जीरोज ऑफ
ए polynomial, find zeros of a polynomial y square plus 92y प्लस ये। तो इसके क्या है, तुमको जीरोज निकालना है। अब देखिए जीरोज इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं। अब यहां पर देखिए हमको जीरोज यानी शून्य निकालने हैं। इसके शून्य किसके ज्ञात करने का आपको निकालना है। अभी देखिए ये जो पोलिनोमियल है इसको हम कहते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वाई इक्वल टू, ये लिख सकते हैं वाई में पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, ये द्विघात बहुपद है। इस नाते द्विघात बहुपद है कि इस पर जो चर है यानी जो ये वेरिएबल है, चर है, और चर का मतलब जिसका मान बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता। तो इसका इस पर घात कितने की है, इंडेक्स कितने की है, 2 की है। तो अगर 2 का इंडेक्स है तो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये है। अब इसके जीरोज आपको निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अब ये यहां पर दिया हुआ है 1920। अब इसके हम दो गुणनखंड ऐसे करते हैं, दो फैक्टर निकालते हैं, जिसको जोड़ दें तो उसका जो सम होता है 92 हो जाए। इसके दो फैक्टर ऐसे हम ज्ञात करते हैं जिसको जोड़ दें, जोड़ने पर उसका जो एडिशन है वो 92 हो जाए, उसको जोड़ते हैं तो आइए ये 1920 है तो इसके फैक्टर हम निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है, देखिए यहाँ 1920 आप लिख लीजिए, ठीक। और इसको सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड करते जाइए, तो करते जाइए। तो 2 नंबर 18 हो गया, 1 बच गया, 2 छक 12, 0 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 अठे 16, 0 हो गया। 2 से काटते जाइए आप, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 0 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 0 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, 0 हो गया। फिर 2 से काटिए, 30 हो गया। फिर 2 से काटिए, 15 हो गया। फिर अब 15 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। अब इससे देखेंगे, इसमें से हम थोड़ा कंसीडर करेंगे कि हम किसको किसको लें कि इसके बराबर हो जाए 92 के। तो इसको लेने के लिए देखिए, तो 30 ले लीजिए और और 30 ले लेंगे और 30 3 गुना 60, तो 60 अब ले लीजिए। 60 हो गया और कितना बचा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, ये हो गया आपका यहाँ से इतना। और देखिए इसका 2 फैक्टर हमको मिल गए। अब 2 फैक्टर मिल गए तो अब देखिए यहाँ पर 1920 कितने के बराबर हो गया 60 गुणे 32। अब इन दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो इतने बराबर होना चाहिए। 92 कितना हो गया, 60 प्लस 32, ये हो गया 92 आपको मिल गया 2 फैक्टर। अब इसको आइए करते हैं, तो ये 0 होना चाहिए, P और Y। क्या करते हैं, P Y इक्वल टू 0। तो आइए करते हैं, देखिए
तो यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पर हम इतना रख देंगे 60 प्लस 32, 60 प्लस 32, ये हो जाता है वाई, रख देंगे इसकी जगह पे, प्लस 1920 कर देंगे। अब इसको देखिए तो हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस, अब वाई को इसमें और इसमें दोनों में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 60y प्लस 32y प्लस 1920, ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें एक इसका एक ग्रुप बना, एक ग्रुप इसका बना लीजिए। अब देखिए y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो y को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कॉमन हो जाता है। तो इसको जब बाहर ले लेंगे y को, तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 60, ये बच गया। अब प्लस 32, अब देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, उसको हम बाहर ले लेते हैं, जो चीज़ दोनों में होती है उसको बाहर ले लेते हैं। तो 32 है, आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ बचा y प्लस 60, ये बचेगा यहाँ पे। अब देखिए इन सब में क्या कॉमन है, y प्लस 60 यहाँ पर है, y प्लस 60 यहाँ पर है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो हो जाता है y प्लस 60, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया y प्लस 32, ये कितना हो जाएगा, 0, इक्वल टू 0 कर दीजिए आप, यहाँ पे 0 कर दीजिए, और इसको भी कर दीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं है, ये पी वाई 0 होना चाहिए। अब देखिए ये चीज आपको मिल गई, तो यहाँ पर y प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हेंस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -60, ये प्लस 60 है, ये इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल का साइन होता है, बराबर का चिन्ह होता है, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये हो गया, तो देखो ये y हो गया, तो ये प्लस है, ये बराबर के जब इधर आएगा दाहिने साइड में तो चिन्ह बदल जाते हैं इसके, तो -60 हो गया। अब देखिए, अब दूसरा बचा y प्लस 32 इक्वल टू हो गया 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये बराबर है ना, ये इसके बराबर के इधर अगर कोई चीज जाती है तो वो चिन्ह उसके बदल जाते हैं, साइन बदल जाते हैं, और इधर से कोई अगर इधर चीज लाते हैं तो भी साइन बदल जाते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये हो गया, तो आपके जो कितने वैल्यूज मिले आपके y के, y इक्वल टू -60 मिला और -32 मिला। अब यही y इक्वल टू 60 एंड -32, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज आपको जीरोस क्या होते हैं और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। हम कंटिन्यूअस हम टॉपिक टू टॉपिक आपको इसके लिए बताएंगे, और ये सब चीज़ें बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी काफ़ी उपयोगी हैं, यूजफुल हैं, और आप इसको प्रिपेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। थैंक्स।